बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यू की सीरीज़ की रिकॉर्डिंग्स के थर्ड जो लेक्चर है, उसमें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे डबल एंडेड क्यूज़ के बारे में। डी ई क्यू यू ई, आखिर में यू ई के दो लेटर्स मिसिंग हैं। पहली बात, इसको प्रोनाउंस किया जाता है डेक। डबल एंडेड क्यू डी ई क्यू यू ई जब लिखा जाए हम डबल एंडेड क्यू की बात कर रहे हैं, और अगर जब डी क्यू लिखा जाए तो वो डिलीशन ऑपरेशन की बात हो रही है, जिसके आखिर में एक एक्स्ट्रा यू ई आ जाएगा। इस कन्फ्यूजन को अभी से मिटाने के लिए इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से की जाती है। डी ई क्यू यू ई को डक प्रोनाउंस किया जाता है। अच्छा, ये डबल एंडेड क्यू भी आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आप इंसर्शन और डिलीशन, डबल एंडेड उसके नाम से पता चल रहा है, आप दोनों पॉइंट्स पर कर सकते हैं, उसके फ्रंट पर भी और उसके बैक पर भी, या हेड और टेल दोनों जगहों पर आप इंसर्शन भी कर सकते हैं और दोनों जगहों पर आप डिलीशन ही कर सकते हैं। डेक जो है आपके पास, इसकी मिसाल आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे एक ट्रेन है, और जिसके फ्रंट एंड पर और बैक एंड पे दोनों जगहों पर एंट्री के डोर्स होते हैं पैसेंजर्स के लिए, तो उसमें एंट्री और एग्जिट जो है उस ट्रेन के फ्रंट एंड से भी हो सकती है और उस ट्रेन के बैक एंड से भी हो सकती है। तो ये एक नॉलेज अगर आप जहन में रखें तो थोड़ा सा समझना इसके लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें क्यू और स्टैक दोनों के फीचर्स जो हैं वो कंबाइन किए जाते हैं डबल एंडेड क्यू में। स्टैक में इंसर्शन डिलीशन टॉप पे होती है, और क्यू में एक एंड पर इंसर्शन और एक एंड पे डिलीशन होती है। लेकिन डेक में हम दोनों एंड पर इंसर्शन भी कर सकते हैं और दोनों एंड पर हम डिलीशन भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाई वी कॉल इट मोर फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर। हम इसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कहते हैं, और बाज़ एप्लीकेशंस के लिए क्यू, जहाँ पे क्यू और स्टैक आपने दोनों कंबाइन यूज़ करना हो तो डेक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स में अनडू रीडू की फंक्शनैलिटी होती है, कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई आमतौर पे इनके जो है शॉर्टकट्स होते हैं, या कमांड जी और कमांड वाई जो है, इसकी मदद से आप रीडू अनडू करते हैं। इस तरह आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए डबल एंडेड क्यू जो है, डेक्स जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। पैलिंड्रोम चेकिंग, आपको पता है पैलिंड्रोम्स ऐसे नंबर्स या ऐसे स्ट्रिंग जिनको रिवर्स करने से वही नंबर दोबारा बन जाता है। फॉर एग्जांपल 1 to 1 को रिवर्स करें दोबारा 1 to 1 बन जाएगा। तो पैलिंड्रोम चेकिंग के लिए डेक्स जो है आर वेरी यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर्स। स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम्स आप बहुत सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले कोर्सेज में, खुसूसन कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स में आपके पास स्लाइडिंग विंडो के एल्गोरिथम्स आएंगे। एक विंडो होती है जिसमें कुछ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स पड़े होते हैं, और वो स्लाइड करती है लेफ्ट को या राइट को। जब वो लेफ्ट को स्लाइड करती है तो लेफ्ट से एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट होता है, राइट से एक एलिमेंट डिलीट होता है। और जब वो स्लाइड करती है राइट की तरफ तो राइट से एक एलिमेंट इंसर्ट होता है और लेफ्ट से एक एलिमेंट डिलीट होता है। तो वो स्लाइडिंग विंडोज को आमतौर पर डबल एंडेड क्यूज की मदद से जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेटवर्क्स में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जहाँ आपके पास बहुत सारे पैकेट्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, और किसी क्यू पर, किसी राउटर पर या स्विच पर या रिसीविंग स्टेशन पर जब पैकेट्स आते हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम्स जो है उनकी मदद से उनको रिसीव किया जाता है और उनका उनका चेक वगैरह रखा जाता है। इसकी फर्दर डिटेल्स एप्लीकेशन इंशाल्लाह अपकमिंग कोर्सेज में बहुत सारी पढ़ेंगे। आपके वेब सर्वर्स पर जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, उन रिक्वेस्ट को हैंडलिंग के लिए भी आपके पास डेक की एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। इम्प्लीमेंटिंग डेक एडीटी यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट क्रिएटिंग द सिंपल क्लास नोड। उसके आप देख रहे हैं आपके पास जो है यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं, डेटा, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, और ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसके कंस्ट्रक्टर में क्या है, आपके पास उन तीनों मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। डेटा को आप जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमने 0 दिया, यूजर वैल्यू ने तो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट और प्रीवियस के पॉइंटर जो है वो नल पीटीआर से इनिशियलाइज हो गए। अब इस नोड की क्लास को यूज करने के लिए हम डेक की क्लास डिफाइन करेंगे, और डेक की क्लास जो है उसके अंदर आपके पास 2 पॉइंटर्स हैं, एक फ्रंट पॉइंटर है और एक आपका रेयर पॉइंटर है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्चर जो है वो फ्रंट और रेयर दोनों को इनिशियलाइज कर रहा है नल पीटीआर से। उसके बाद आप देखें एक इज एम्प्टी का मेथड है लाइन नंबर 14 पे। अगर फ्रंट की वैल्यू नल है तो आपको अभी तक यहाँ तक पता चल गया कि यानी आपकी लिंक लिस्ट खाली है। अगर आप पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं तो इंशाल्लाह अब आपके लिए बहुत आसान सी बात है समझना कि इस कंडीशन का रिजल्ट जो है उसी केस में ट्रू रिटर्न करेगा जब आपकी लिंक लिस्ट खाली या फ्रंट में नल पड़ा हुआ है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह आपके पास पीक फ्रंट, फ्रंट का एलिमेंट डिलीट किए बगैर मुझे दिखाओ, तो ये उसका एक सिंपल सा मेथड है। आपने कहा कि अगर इज एम्प्टी ऊपर वाला मेथड जो है, अगर क्यू डेक जो है वो आपका एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न कर दो फ्रंट ऑफ डेटा। जो फ्रंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा पॉइंट जो है आप डेटा पार्ट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है क्योंकि डेटा हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का रखा हुआ है, और रिटर्न की वजह से आप इस मेथड से निकल जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डेक इज एम्प्टी। वेरी सिमिलर इज पीक रेयर, क्योंकि हमने दोनों एंड से हम डेटा को इस तरह हासिल कर सकते हैं, तो हमने 2 पीक के मेथड्स लिखे हैं, एक पीक फ्रंट लिखा है और एक हमने पीक रेयर लिखा है। उसमें अभी आप देखें वंस अगेन अगर आपका क्यू एम्प्टी नहीं है, इज एम्प्टी पे नॉट लगा हुआ है, तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे हैं रेयर का डेटा। अदरवाइज हम मैसेज दे रहे हैं यूजर को डेक इज एम्प्टी। रिटर्न जो है
ये वैल्यू रिटर्न करेगा और फंक्शन से बाहर निकल जाएगा, आपकी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप यूजर को मैसेज दे देंगे डक इज एम्प्टी। तो ये पीक फ्रंट और पीक रेयर के सिंपल से मेथड है। एम्प्टी का इज एम्प्टी का मेथड हमने देख लिया, उसका कंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं कि फ्रंट और रेयर दोनों को इनिशियलाइज कर रहे हैं नल पीटीआर से। अच्छा, इसकी एडीटी में हमने चूंकि इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड पे करनी है, इंसर्शन के लिए हम वही एनक्यू का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन हमने साथ फ्रंट का इजाफा कर दिया। एनक्यू फ्रंट आपको नाम से पता चल रहा है, फ्रंट पे इंसर्शन करेगा। एनक्यू रेयर रेयर पे इंसर्शन करेगा। डी क्यू फ्रंट, रिमेंबर जब मैं डी क्यू कहूं तो आई एम रेफरिंग टू द ऑपरेशन ऑफ डिलीशन इन द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेक डेटा स्ट्रक्चर। डेक डी ई क्यू यू ई, उसमें आखिर के यू ई कम है, तो जो टॉप के हेडिंग में आपको लिखा नजर आ रहा है। डेक डबल एंडेड क्यू में अगर आपने रेयर पे आपने डिलीशन करनी है तो उस ऑपरेशन को हमने डी क्यू रेयर का नाम दिया है, और अगर आपने फ्रंट पे डिलीशन करनी है तो उसको हमने डी क्यू फ्रंट का नाम दिया है। ठीक है, इसी तरह डिस्प्ले का मेथड हम वो सिंपल सा हम पहले देखते हैं, और इसका डिस्ट्रक्टर चूंकि ये लिंक लिस्ट की मदद से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो रन टाइम मेमोरी जो आपने एलोकेट किया है वो डिस्ट्रक्टर में आपने रिटर्न करनी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि मेमोरी लीक्स या डैंगलिंग पॉइंटर्स किस्म के इशू ना आए। लेट्स स्टार्ट विद एनक्यू फ्रंट। आपने देखा यूजर से आप एक वैल्यू ले रहे हैं और अब आपने इंदर्शन करनी है। जब आपने इंदर्शन करनी है और आपने चूंकि लिंक लिस्ट की मदद से इसको इंप्लीमेंट किया है, तो स्पेस का कोई इशू नहीं है, आपके पास स्पेस अवेलेबल है। तो इंदर्शन करने में ऑफ कोर्स आपने पहला स्टेप क्या किया कि आपने नोड को क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, इस नोड को क्रिएट करने के बाद हमने पॉइंटर्स की सेटिंग करनी है। अब ये जो नई नोड बनी है, ये ऑफ कोर्स नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसमें आपके यूजर की दी गई वैल्यू को डेटा पार्ट में स्टोर कर देगी, और नेक्स्ट और प्रीवियस मेंबर्स में नल पीटीआर स्टोर हो जाएगा। अब ये नोड के बनाने के बाद इसके हमने पॉइंटर्स की सेटिंग करनी है। द क्वेश्चन इज कि ये नोड आप कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं? ये नोड आप इंसर्ट कर रहे हैं अपने डेक के फ्रंट पर, डबल एंडेड क्यू के बिल्कुल फ्रंट पर शुरू में। तो जो पुराना वाला फ्रंट था वो अब आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, उसको यानी वो इसके बाद वाला जो है वो नोड बन जाएगी। तो ऑफ कोर्स पहले आपने इस नोड का फ्रंट पॉइंटर सेट करना है। तो करंट जो फ्रंट की वैल्यू है वो आपने कहा वो उठाओ और उसको न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो। जो पुराना वाला फ्रंट था वो इसके बाद आना चाहिए। तो इस तरह से हमने फ्रंट को कहा न्यू नोड के नेक्स्ट में इंसर्ट करने। फिर हमने कहा कि अब जो है चेक करो कि क्यू एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि अगर क्यू एम्प्टी हो तो फिर हमारे पॉइंटर्स की सेटिंग पे फर्क पड़ता है। अगर क्यू एम्प्टी ना हो तो हमने कुछ और तरीके से सेटिंग करनी, क्यू एम्प्टी है तो हमने कुछ और तरीके से सेटिंग करना। अगर आपका क्यू एम्प्टी है तो इट मींस दिस इज द फर्स्ट नोड बीइंग इंसर्टेड इन योर डेक। तो इस केस में आपके फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी और दोनों पॉइंट करेंगे आपके पास न्यू नोड के, इसलिए न्यू नोड के एड्रेस हमने फ्रंट और रेयर दोनों को असाइन कर दिया। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है, यानी क्यू एम्प्टी नहीं है, डेक आपका एम्प्टी नहीं है, तो उस डेक में अब इंसर्शन करने के लिए आपने पॉइंटर्स की सेटिंग कुछ अलग तरीके से करनी है। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की कि ये जो नई नोड इंसर्ट हुई है ये बिल्कुल आपके पास आपके लिंक लिस्ट के शुरू में आ गई। यू आर इंसर्टिंग एट द फ्रंट, तो उसका फ्रंट पॉइंटर तो आपने सेट कर दिया। अब इसके बाद वाली जो जो नोड है, जो कि इससे पहले आपके पास थी, फ्रंट की नोड थी, उसका प्रीवियस पॉइंटर आपने चेंज करना है। उस फ्रंट के प्रीवियस में इस न्यू नोड के एड्रेस आ जाना चाहिए, इसलिए आपने लिखा फ्रंट एरो प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड। फ्रंट को डीरेफरेंस करके प्रीवियस के मेंबर एक्सेस करो, उसमें न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। ठीक है जी, और अब आपने फ्रंट को भी अपडेट करना है, तो आपने कहा फ्रंट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। ठीक है, इसके बाद आप सिंपली यूजर को एक मैसेज दे दें कि भाई इंसर्टेड सक्सेसफुल इंसर्शन या इंसर्टेड एट फ्रंट, और ये आपकी वैल्यू है। थोड़ी सी विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको इसका थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दूं। देखिए, हमने नोड की क्लास बनाई थी, ये डेटा प्रिव नेक्स्ट, ये उसके 3 मेंबर हो गए। ठीक है, ये डेटा प्रिव और नेक्स्ट, ये वाला कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, फॉर एग्जांपल देखिए आपने इस तरीके से, हम ज्यादातर नोड इसी तरीके से बनाते हैं, नोड स्टैटिक न्यू नोड। तो न्यू नोड नामी एक पॉइंटर बन गया और इसमें क्या इंसर्ट कर दो, ये राइट साइड से न्यू और नोड। जब ये वाली लाइन चलेगी तो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये डेटा को इनिशियलाइज कर देगा। इस केस में हम कुछ नहीं पास कर रहे, तो वो 0 डिफॉल्ट आर्गुमेंट से इनिशियलाइज करेगा और नेक्स्ट और प्रीवियस को इनिशियलाइज कर रहा है नल पीटीआर से। सपोज ये जो 3 मेंबर्स के मिला के जितनी भी मेमोरी थी उसके स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस था 0x100, तो वो 0x100 जो है वो न्यू नोड नामी पॉइंटर में आपके पास स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इनक्यू करना है, तो इनक्यू करने के लिए देखिए आपने ये डेक की क्लास बनाई हुई है। डेक की क्लास में आपने 2 पॉइंटर्स बनाए, फ्रंट और रेयर, और फ्रंट और रेयर जो है ये दोनों किससे इनिशियलाइज होंगे, नल पीटीआर से। जब डेक का यहाँ पे क्या कॉल होगा, डेक का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, मैंने कहा कि DEQUE डेक का एक ऑब्जेक्ट बना लो। फॉर एग्जांपल मैं DQ उसको कहता हूँ,
और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि डी क्यू डॉट, जब पहले इसको देख लें, जब ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया ना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और वो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, फ्रंट और रेयर को इनिशियलाइज कर दिया किससे, नल पीटीआर से डी क्यू ऑब्जेक्ट के लिए। अब आपने कहा कि डी क्यू ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मेथड कॉल कर लो, इन क्यू यू ई फ्रंट, इन क्यू फ्रंट को कॉल करो और उसी तरह लेट्स सपोज आपने वैल्यू पास कर दी 10 की। अब आपने कहा कि जी मैं चाहता ये हूं कि आप मैं डी क्यू के फ्रंट में इंजर्शन करूं और वैल्यू क्या आपने पास किया 10 की। तो ये 10 की वैल्यू जब इस इन क्यू फ्रंट के फंक्शन को पास होगी तो आपके पास ये वाली जो लाइन है इसमें आप देखिए नोड स्टार एक न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, एक नई नोड क्रिएट कर दो। तो ये आपकी नोड की क्लास है। इस क्लास को यूज करते हुए ये नई नोड आपकी जो है वहां से क्रिएट होगी इसको इस कोड के अकॉर्डिंगली, और इस नई नोड के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कुछ इस तरीके की होंगी। मुझे थोड़ा सा लेट मी सेट दीज वैल्यूज। अच्छा, ये वैल्यूज आपकी इस तरीके से यहाँ पर सेटल डाउन हो गई। अच्छा, अब डेटा में क्या स्टोर हो जाएगा 10, क्योंकि आप यहाँ पे जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो 10 है और वही 10 आपने नोड के कंस्ट्रक्टर को पास किया है, तो यहाँ पर आपके पास डेटा में 10 आ गया और इसका नेक्स्ट और प्रीवियस आपके पास इनिशियलाइज हो गया नल पॉइंटर से। अच्छा, अब इमीडिएटली चूंकि जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की, क्योंकि आपने नोड बनाने के बाद आप शुरू में इंसर्ट करो तो पुरानी वाली नोड जो है इसके बाद आएगी, तो आपने कहा न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दो, फ्रंट। अभी इससे पहले फिलहाल तो क्यू आपका एम्प्टी है तो फ्रंट में नल पीटीआर है तो यहाँ पे नल पीटीआर ही आ जाएगा। अब चेक करें इज एम्प्टी, क्या ये क्यू एम्प्टी है, क्यों, और वो इज एम्प्टी का फंक्शन क्या कर रहा था, रिटर्न करो फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर की कंडीशन का रिजल्ट। फ्रंट में क्या नल पीटीआर पड़ा हुआ है जी, फ्रंट में नल पीटीआर पर ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, तो क्यू एम्प्टी है। जब क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रेयर दोनों में न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा और न्यू नोड जो है दैट इज पॉइंटिंग टू 0x100। ठीक है जी, ये आप देखें न्यू नोड क्रिएट होगी और न्यू नोड में आपके पास एड्रेस आ गया 0x100 का। अब आप तो क्या करेंगे, अब आपने कहा कि चूंकि पहली नोड बन रही है तो फ्रंट और रेयर इन दोनों को इनिशियलाइज कर दो न्यू नोड से। तो इस केस में आपका फ्रंट भी जो है वो न्यू नोड के एड्रेस से आपके पास इनिशियलाइज हो जाएगा विच इज 0x100, और यही न्यू नोड का एड्रेस आपके पास रेयर में भी आ जाएगा क्योंकि एक ही आपके क्यू में डेक में नोड है और वो इसी को हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लेट्स सपोज आपने दोबारा डी क्यू डॉट ऑब्जेक्ट डेक के ऑब्जेक्ट के लिए आपने दोबारा इंजर्शन का एक कॉल कर आपने कहा कि आई वांट टू क्रिएट इंसर्ट अ वैल्यू 20 इन माय न्यू नोड। तो अगेन क्या होगा, इन क्यू को जब आप कॉल करेंगे तो पहले न्यू नोड का आपके पास जो है पॉइंटर बनेगा और इस पॉइंटर में वैल्यू आएगी कहाँ से, वो न्यू नोड से आएगी। लेट्स सपोज इस दफ़ा आपके पास एक नई नोड बन गई और नई नोड जो है उसमें आपका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो लेट्स सपोज आपके पास था उसका 200 और उसका जो उसमें जो डेटा हमने पास किया है डेटा वो आपके पास क्या आ गया 20। ये नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसका प्रीवियस और नेक्स्ट जो है वो उसको इनिशियलाइज कर देगा। अगेन न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दें, फ्रंट डाल दें। अच्छा, ये वाली जो नई नोड आपकी क्रिएट हो रही है ये आनी चाहिए न्यू नोड के शुरू में, यानी इसीलिए हम इसका नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। तो अब विजुअलाइजेशन में देखिए आपकी प्रॉपर ओरिएंटेशन आपको नजर आ रही है। न्यू नोड हम शुरू में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले न्यू नोड जो आपकी बनी इस लाइन में अगर आप देखें तो ये न्यू नोड जो है न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दो, फ्रंट। तो न्यू नोड आपकी बनी है वो 200 है और न्यू नोड का एड्रेस यहाँ पर आपके पास आ गया 0x200। आपने कहा कि न्यू नोड में पड़े हुए एड्रेस 200 के पड़े हुए एड्रेस को डीरेफरेंस करो और उसका कौन सा मेंबर चेंज करो, नेक्स्ट। नेक्स्ट के मेंबर में क्या डाल दो, फ्रंट। ठीक है, फ्रंट में आप देखें क्या पड़ा हुआ है आपके पास 100, तो इसके नेक्स्ट के मेंबर में यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू आ जाएगी और ये अब पॉइंट करिए एड्रेस नंबर 100 को, बाद वाली नोट को। ठीक है, और इसके बाद देखें हमने ये कहा कि जब आपने ये चेंज कर दिया तो अब चेक करो क्यू एम्प्टी है या नहीं। इफ इज एम्प्टी, आपके पास क्यू एम्प्टी नहीं है क्योंकि ये तब ट्रू रिटर्न करता है जब फ्रंट में नल पड़ा हो, फ्रंट में 100 पड़ा हुआ। एल्स में आ जाओ तो अब आप फ्रंट का प्रीवियस चेंज कर दें, फ्रंट स्टिल पॉइंटिंग टू 100 पुराने वाली नोड और उसका प्रीवियस चेंज करो, फ्रंट के प्रीवियस में क्या डाल दो, न्यू नोड का एड्रेस। तो न्यू नोड का एड्रेस आपके पास है 0x200, तो फ्रंट का प्रीवियस जो है वो आपने अपडेट कर दिया टू 0x200 और फिर आपने कहा कि फ्रंट इज इक्वल टू न्यू नोड, ये जो नई नोड बनी है इसका आप एड्रेस डाल दें किसमें, न्यू नोड में। तो आप देखिए फ्रंट आपका पॉइंट कर रहा है 200 को और जो आपका रेयर है वो पॉइंट कर रहा है
100 को। अब इसी तरह आपकी जितनी नोड इसमें चाहे आप इंसर्ट करते जाएं, ये साथ साथ आपका जो है डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आपका एल्गोरिदम क्या हो गया? एल्गोरिदम ये हो गया कि आप जब भी फ्रंट पे इंसर्शन करेंगे तो न्यू नोड क्रिएट कर दें, न्यू नोड के फ्रंट में फ्रंट डाल दें। रीजन क्या है? न्यू नोड के नेक्स्ट पे, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंटर में फ्रंट डाल दें। रीजन क्या है? कि न्यू नोड को फ्रंट से पहले बिल्कुल आपके लिंक लिस्ट में शुरू में आना है, इसीलिए आपने पुराने वाले फ्रंट को न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दिया। उसके बाद आपने पॉइंटर्स को अपडेट करने के लिए देखना है कि अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर दोनों को न्यू नोड कर दें, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर फ्रंट के प्रीवियस में न्यू नोड डालने। फ्रंट अभी तक पुरानी वाली नोड को यानी सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, और अब आपने फ्रंट को अपडेट करना है। आपने कहा फ्रंट में आपने न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया और यूजर को मैसेज दे दिया इंसर्टेड एट फ्रंट वैल्यू, और वैल्यू आपके पास ये है जो भी यूजर ने वैल्यू दी है, और उससे आप सक्सेसफुल इंसर्शन का मैसेज दे देंगे। अच्छा, लेट्स कैरी ऑन। अब हमने इंसर्शन करनी है एट द रियर एंड। अगेन इंसर्शन करनी है तो दिस इज अ लिंक लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन ही, आप इमीडिएटली नोड क्रिएट कर लें। नोड क्रिएट करने के बाद अब आपने पॉइंटर्स की सेटिंग करनी है। ठीक, पॉइंटर्स की सेटिंग में पहला काम आपने क्या किया? न्यू नोड के प्रीवियस में रेयर डाल दो, इसलिए कि अब आप बिल्कुल लास्ट पे इंसर्शन कर रहे हो, तो अब आपकी जो पुरानी वाली नोड है वो सेकंड लास्ट नोड बन जाएगी। तो पुरानी वाली नोड का एड्रेस, पुरानी वाली जो लास्ट नोड थी उसका एड्रेस पड़ा हुआ है रेयर में। आपने कहा उस एड्रेस को रेयर से उठाओ और उसको न्यू नोड के प्रीवियस पॉइंटर में डाल दो, तो न्यू नोड के अंदर जो है सेकंड लास्ट एड्रेस का नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब बाकी की पॉइंटर्स के सेटिंग करने के लिए वंस अगेन आपने देखना है कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रेयर दोनों में न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। एक ही नोड है और उसी वही नोड आपका फ्रंट है, वही नोड आपके रेयर है, ये दो, यही एड्रेस आपके फ्रंट में भी स्टोर हो जाएगा और यही एड्रेस आपके रेयर में भी स्टोर हो जाएगा। अगर क्यू डेक आपका जो है वो एम्प्टी नहीं है तो फिर आप एल्स में मूव करेंगे। ठीक है, और एल्स में अब आपने सेटिंग करनी है। कैसे? अब आपने क्या करना है? आपने रेयर का जो प्रीवियस है, जो नेक्स्ट है, सॉरी, जो रेयर का नेक्स्ट, रेयर जो है सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डालना है। ठीक है, ताकि वो अपडेट हो जाए, न्यू नोड का एड्रेस उसका प्रॉपर्ली लिंक्स की सेटिंग हो जाए। और आपने रेयर पॉइंटर को अपडेट करना है। रेयर अभी तक सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो रेयर को आपने कहा उसमें क्या डाल दें? न्यू नोड, और यूजर को आप एक मैसेज दे दें कि भाई सक्सेसफुल इंसर्शन एट रेयर एंड। इसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन देख लें। इसकी विजुअलाइजेशन के लिए जैसे हमने इनक्यू फ्रंट किया था, आपका इनक्यू रेयर होगा। ठीक है, उसी तरह आप वंस अगेन आपकी थोड़ी सी रिवीजन के लिए, ताकि डेक में आपने आप ऑब्जेक्ट बनाया डी क्यू के नाम से, फॉर एग्जांपल, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से आपके पास डी क्यू क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो रेयर और फ्रंट के दो पॉइंटर बन गए और दोनों इनिशियलाइज हो गए किससे? नल पीटीआर से। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि अब मैं इसके अंदर इंसर्शन करना चाहता हूं एट विच एंड एट द रेयर एंड, लेट्स सपोज बाय पासिंग इट द वैल्यू ऑफ 10। तो जब आप डी क्यू डॉट रेयर 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 जो आप कॉल करेंगे, सॉरी, आप इसको लेट मी कॉल इट इनक्यू रेयर। ठीक है, इनक्यू रेयर के जब मेथड आप कॉल करेंगे और आप उसको वैल्यू क्या पास करें? 10, तो उसमें पहला काम क्या हो रहा है? पहला काम हो रहा है नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होके आपके पास नोड क्लास का अननेम्ड ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका एड्रेस न्यू नोड नामी पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने देखे ये लाइन जब रन हुई, नोड स्टैटिक न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड वैल्यू, तो नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। यहाँ हमने नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखा था, लेट मी शो इट टू यू, सॉरी, ये थी। ठीक है, ये नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने डेटा को वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, नेक्स्ट और प्रीवियस को नल पीटीआर से इनिशियलाइज कर दिया, तो ये आपके पास अननेम्ड ऑब्जेक्ट बन गया। और इसका लेट्स सपोज स्टार्टिंग एड्रेस 0x100 था, वो न्यू नोड नामी पॉइंटर में इसके फर्स्ट बाइट का एड्रेस आ गया। अब ये जो नई नोड बनी है, आपने इमीडिएटली इसका कौन सा पॉइंटर चेंज करना है? आपने इसका प्रीवियस का, और प्रीवियस में आप क्या डाल रहे हैं? आप इसके रेयर डाल रहे हैं। ये हमने क्यों किया? इसलिए कि हम इंसर्शन कहाँ पे कर रहे हैं? एंड पे कर रहे हैं। तो जो आपकी नई नोड बनी है उसके प्रीवियस में अब जो लास्ट वाली एंड वाली नोड थी, इसका एड्रेस रेयर में पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस आ जाना चाहिए। तो मैंने कहा रेयर को उठाओ और उसके प्रीवियस में डाल दे। वो करंटली आपको नजर आ रहा है रियल में नल पीटीआर है, चूंकि कोई भी नोड नहीं पड़ी, तो इस वजह से इसके प्रीवियस में नल पीटीआर ही आ जाएगा। इज एम्प्टी फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर? कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न करेगा। फ्रंट और रेयर दोनों में क्या एड्रेस स्टोर कर दो? न्यू नोड का। तो आपके पास न्यू नोड का एड्रेस जो है वो फ्रंट में भी आ जाएगा, और यही एड्रेस आपके पास जो है वो कहाँ आ जाएगा? आपके पास रेयर में आ जाएगा। ये आपकी पहली नोड इंसर्ट होगी। ठीक है, और एल्स का पार्ट ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। इफ चल गया तो आप फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे, और वहां पे हमने लिखा हुआ था सी आउट कर दो, एक सक्सेसफुल इंसर्शन का मैसेज यूजर को दे दें।
अच्छा, अब आपने लेट्स सपोज दोबारा वैल्यू इंसर्ट करनी है। इस दफा लेट्स सपोज आपने पास कर दिया इन क्यू को, क्या पास किया आपने? पास किया 20। अगेन 20 वैल्यू पास हुई। नोड स्टैटिक न्यू नोड से क्या क्रिएट हो गई? न्यू नोड। इस न्यू नोड के डेटा पार्ट में आपके पास दी गई वैल्यू, ये जो 20 पास की थी, ये 20 आपने पास कर दी, तो यहाँ पर आपके पास 20 आ जाएगा। और ये लास्ट टाइम हमने ये भी चेंज नहीं किया, सॉरी, ये 10 था, हमने 10 पास किया था, 20 हो गया। और नेक्स्ट और प्रीवियस उसके इनिशियलाइज हो जाएंगे किससे? नल से। और इस न्यू नोड का जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 0x200 था, तो वो न्यू नोड नामी पॉइंटर में आ गया। अब वंस अगेन न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंटर चेंज कर दें और उसमें क्या डाल दें? रेयर। क्यों? आप लास्ट में इंजर्शन कर रहे हैं और सेकंड लास्ट नोड जो है, जो पुरानी लास्ट नोड थी वो सेकंड लास्ट बनी है, उसका एड्रेस मुझे पता है कि पड़ा हुआ है रेयर में। तो वो 0x100 जो है वो आपने रेयर पॉइंटर से उठाया और न्यू नोड के प्रीवियस में इंसर्ट कर दिया। इसके बाद आपने कहा कि भाई चेक करो क्यू एम्प्टी, डेक जो है वो आपका एम्प्टी तो नहीं है, ये डेक एम्प्टी नहीं है क्योंकि फ्रंट इक्वल टू नल पीटीआर आपके पास फॉल्स हो जाएगा, फ्रंट में 0x100 पड़ा हुआ है क्योंकि मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ है, नल नहीं पड़ा हुआ। तो इस केस में अब आपने रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड के एड्रेस डालना। रेयर स्टिल पॉइंटिंग टू द सेकंड लास्ट नोड, तो उसके नेक्स्ट में न्यू नोड के एड्रेस, जो आपकी न्यू नोड है दैट इज द एड्रेस ऑफ 0x200। तो ये देखें आपका पॉइंटर प्रॉपर्ली सेट हो गया, 0x200 को आप पॉइंट कर रही है। और 0x उसके बाद आपने कहा रेयर को अपडेट कर दो, रेयर इज इक्वल टू न्यू नोड। अब रेयर जो है लास्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए, तो रेयर में भी आपके पास न्यू नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाएगा, यानी इट विल बी अपडेटेड फ्रॉम 0x100 टू 0x200। अब आपकी फ्रंट जो है वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, रेयर जो है वो पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड को। इस तरीके से आप इंजर्शन करते जाएंगे, जितनी इंजर्शन करेंगे फ्रंट और रेयर दोनों साइड्स पर आप जो है आपने इन चीज़ों का पॉइंटर्स का ख्याल करना है। ठीक है, लेट मी क्विकली रिपीट। जब आप इनक्यू कर रहे थे तो आपने न्यू नोड का नेक्स्ट चेंज किया था क्योंकि आप बिल्कुल शुरू में इंजर्शन कर रहे थे जब आप इनक्यू एट फ्रंट कर रहे थे। जब आपने इनक्यू एट रेयर किया तो आपने न्यू नोड का प्रीवियस आपने चेंज किया क्योंकि आपने बिल्कुल लास्ट में इंजर्शन करनी है। दोनों केसेस में आपने देखा कि अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट रेयर को न्यू नोट कर दो, और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आपने फ्रंट का प्रीवियस चेंज करके फ्रंट को अपडेट कर दिया क्योंकि फ्रंट जो है वो अब आपकी पुरानी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो आपने उसका प्रीवियस चेंज किया। और अगर आप रेयर एंड पे इंसर्शन कर रहे थे तो आपने जो रेयर का नेक्स्ट है वो आपने चेंज किया, उसमें न्यू नोड का एड्रेस डाला क्योंकि रेयर इज पॉइंटिंग टू नाउ सेकंड लास्ट नोड, और उसके नेक्स्ट को अपडेट करके रेयर को अपडेट कर दो सो दैट इट कैन पॉइंट टू द लास्ट नोड। दिस इज हाउ यू डू इंसर्शन at front and insertion at rear in a deck in a double ended queue using a doubly linked list। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं अगर आपने डिलीशन करनी हो, और डिलीशन हमने कहाँ से करनी है? हमने डेक के डबल एंडेड क्यू के फ्रंट से करनी है। दोनों एंड से कर सकते हैं, फ्रंट से हम आमतौर पे करते भी हैं। तो अब देखें उसके लिए क्या 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 स्टेप्स हैं। आपको पता चल गया डेक हम डी क्यू का ऑपरेशन पहले पढ़ चुके हैं। पहले चेक करो क्यू एम्प्टी तो नहीं, अगर क्यू एम्प्टी है तो ऑफकोर्स आपने यूजर को अंडरफ्लो का या क्यू डेक इज एम्प्टी का मैसेज दे देना है और फंक्शन से बाहर निकल जाना है, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डिलीट एनीथिंग। ये रिटर्न की स्टेटमेंट आपको फंक्शन से बाहर ले जाएगी। इसके बाद अब आपने डिलीशन करनी है तो आपने टेम्प नामी एक पॉइंटर बनाया और उसमें कहाँ से डिलीशन करनी है? फ्रंट से। तो आपने फ्रंट का एड्रेस टेम्प में स्टोर कर दिया, ठीक, और यूजर को आपने डायरेक्ट मैसेज दे दिया डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट, और फ्रंट का डेटा आपने यूजर को डिस्प्ले कर दिया। अब ये टेम्प में हमने क्यों स्टोर किया है? ताकि हम इसको बाद में डिलीट करेंगे, हम फ्रंट के पॉइंटर्स को अब अपडेट कर सकते हैं। ये मेमोरी हमने रिटर्न करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अब फ्रंट के पॉइंटर को अगर आपने अपडेट करना है तो देखिए फ्रंट जिस नोड, फ्रंट जो है बिल्कुल शुरू में पड़ा हुआ है, उससे अगली नोड का एड्रेस अब जो है किस में आना चाहिए? फ्रंट में आना चाहिए। तो उसके लिए पहले ये चेक कर लें कि कहीं आपके पास जो है डेक में एक ही वैल्यू तो नहीं। अगर एक ही वैल्यू है तो फ्रंट और रेयर इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और उसके डिलीट करने के बाद फ्रंट और आपका डेक एम्प्टी हो जाएगा। जब डेक एम्प्टी हो जाएगा तो एम्प्टी डेक में फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? नल पीटीआर। अगर आपके पास डेक में वैल्यूज हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज पड़ी हैं, तो इस केस में अब आपने अपडेशन करनी है पॉइंटर्स की। ठीक है, कैसे? आपने कहा कि जो फ्रंट से आप डिलीशन कर रहे हैं तो आप फ्रंट में इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट, जो फ्रंट से अगली नोट पड़ी है उसके एड्रेस किस में डाल दो? फ्रंट में डाल दो। और फ्रंट के प्रीवियस में क्या डाल दो? नल पीटीआर। अगर ये सर्कुलर क्यू होता है तो फ्रंट के प्रीवियस पे हम रेयर डालते। ठीक है, क्योंकि हमने सर्कुलर डेक नहीं, हमने एक लीनियर डेक बनाया है, तो हमने फ्रंट के प्रीवियस में क्या डाल दिया? नल पीटीआर। सर्कुलर डेक और जो आपका लीनियर डेक है उसमें बस यही एक लाइन कोडिंग में आप
की चेंज होगी, फ्रंट के प्रीवियस में या नल पीटीआर आएगा इस केस में, क्योंकि पहली नोड के प्रीवियस से कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो वहां नल पॉइंटर आ गया। और अगर ये आपके पास सर्कुलर होता तो पहली नोड के प्रीवियस में आपके पास रेयर का यानी लास्ट का एड्रेस आ जाता। इसके बाद आपने कहा डिलीट टेम्प कॉल करो, यानी कि जो मेमोरी दी गई है उसको क्या करो, उसको डिलीट कर दो। ओके, थोड़ी सी इसकी विजुअलाइजेशन देख लें। तो अब देखिए, अगर आपने उसी तरह डेक की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डीक्यू बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के लिए कर रहा हूँ। तो आपने जब डीक्यू का ऑब्जेक्ट बनाया तो फ्रंट और रेयर, ये डीक्यू का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फ्रंट और रेयर दोनों इनिशियलाइज हो गए नल पीटीआर से, नल पॉइंटर से। उसके बाद अब आपने जो है क्या करना है, अब आपने डिलीशन करनी है। तो डिलीशन के लिए अगर इस केस में आप डीक्यू डॉट कहाँ से करनी है, आपने फ्रंट से करनी है। तो फ्रंट के लिए आपने कॉल किया ड्यू टू फ्रंट को, और ऑफ कोर्स फ्रंट से आपने डिलीशन करने के लिए उसको वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं, वो आपके फ्रंट पे जो वैल्यू पड़ी है वो जाकर आप डिलीट कर दो। तो इस केस में आप देखें इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न करेगा, आपको एम्प्टी का मैसेज आ जाएगा या अंडरफ्लो का मैसेज आ जाएगा, इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू डिलीट, और आप फंक्शन से क्या कर देंगे, आप फंक्शन से रिटर्न कर देंगे, ये वाली लाइन जो है आपकी ट्रू हो जाएगी। लेट सपोज अब आपके डेक की ये सिचुएशन है, इसके अंदर आपके पास दो नोड्स मौजूद हैं, फ्रंट आपका पॉइंट कर रहा है 100 को, रेयर आपका पॉइंट कर रहा है 200 को। ठीक, इस केस में जब इज एम्प्टी कॉल होगा तो फ्रंट इक्वल्स टू नल फॉल्स हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अब आपने डिलीशन करनी है, इफ की बॉडी रन नहीं होगी, आप इस लाइन पर आ जाएंगे। आपने कहा नोड सर टेम्प इक्वल्स टू फ्रंट, पहले टेम्प में चूंकि आपने फ्रंट से डिलीशन करनी है तो आप फ्रंट का एड्रेस स्टोर कर लें, क्योंकि ये इसकी वजह से हमने बाद में डिलीशन करेंगे। फ्रंट में 100 पड़ा है, वो उठा के हमने टेम्प नामी पॉइंटर बनाया और उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। उसके बाद हम चेक करें फ्रंट इक्वल्स टू रेयर, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो फ्रंट और रेयर दोनों को हम इनिशियलाइज कर देते किससे, नल पीटीआर से। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो हम आगे मूव करेंगे एल से। हमने अब चेंज करना है फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट। तो आप देखें फ्रंट में जो 100 पड़ा हुआ है उसके किस मेंबर को डीरेफरेंस करो, नेक्स्ट को, यानी इस मेंबर को। ठीक है, इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, वो आपके पास 200 है, वो उठा के कहाँ पे स्टोर कर दो, फ्रंट में। तो ये जो नेक्स्ट से 200 की वैल्यू है ये आप उठा के फ्रंट में स्टोर कर देंगे। तो आपका अब फ्रंट जो है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक, और अब जो नेक्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस अब कोई नोड नहीं रही, ये आपके फ्रंट वाली नोड बन गई। तो इसके प्रीवियस में अब आपके पास जो है वो 100 नहीं बल्कि नल पीटीआर आ जाना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि फ्रंट के प्रीवियस में नल पीटीआर स्टोर कर दो या नल स्टोर कर दो। लैक ऑफ स्पेस की वजह से मैंने सिर्फ नल लिखा है। ऑफ कोर्स आप प्रोग्रामिंग करते हैं नल पीटीआर का यूज ही करें तो ज्यादा बेहतर है। आपने इसके प्रीवियस को नल पीटीआर से इनिशियलाइज कर दिया और फिर उसके बाद आपने कहा डिलीट कर दो टेम्प को, यानी टेम्प में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और वो जितनी भी मेमोरी 100 से हमें असाइन थी वाली मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर दो। तो जब डिलीट टेम्प चलेगा तो आपकी वो वाली मेमोरी जो है वो रिटर्न कर दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम में। और अब आपके उसमें लिंक लिस्ट में देखें एक ही आपका डेक जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट की वजह से हमने इम्प्लीमेंट किया है उसमें एक ही नोड बची है, दैट इज 200। फ्रंट भी उसी को पॉइंट कर रहा है और रेयर भी उसी को पॉइंट कर रहा है। अगर आप इसी मेथड के ऊपर दोबारा डीक्यू फ्रंट कॉल करें तो वंस अगेन फ्रंट कॉल हुआ इज एम्प्टी, फॉल्स है। आपने टेम्प बनाया और टेम्प में फ्रंट का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो इस दफा फ्रंट पॉइंट कर रहा है 200 को, तो टेम्प में आपके पास 200 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने कहा कि भाई चेक करो फ्रंट इक्वल्स टू रेयर, फ्रंट में भी 200 और रेयर में भी 200 है। तो दिस कंडीशन टेल्स यू कि आपके डेक में एक ही वैल्यू है। वो एक ही वैल्यू जब आप डिलीट कर देंगे तो फ्रंट और रेयर दोनों में क्या आ जाएगा, नल पीटीआर। तो इस वजह से आपने डायरेक्ट जो है फ्रंट और रेयर इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दिया, आपने अपडेट कर दिया टू नल पीटीआर। जब आपने इनको अपडेट कर दिया नल पीटीआर तो आप एल्स ऑफ कोर्स रन नहीं होगा, एल्स में एक ही चीज रन हो जाती है। फिर आप वापस आएंगे और कहेंगे डिलीट टेम्प, टेम्प में पड़ा हुआ है 200 एड्रेस पे जाओ और वो वाली मेमोरी डिलीट कर दो, यानी 200 वाले एड्रेस पे जाओ और वहां पे पड़ी मेमोरी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर दो। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देंगे तो आपकी ये वाली नोट जो है डिलीट हो जाएगी। अब आपकी लिंक लिस्ट खाली होगी और उसकी निशानदही क्या है कि आपके फ्रंट और रेयर दोनों में क्या आ गया, आपके पास नल पीटीआर आ गया। ओके जी, हमने फ्रंट से डिलीशन देख लिया। अब ऑफ कोर्स हमने रेयर से डिलीशन करना है। उसके ऑपरेशन को हम क्या कह रहे हैं, डी क्यू रेयर। हमने डेक में अपने डबल एंडेड क्यू के रेयर एंड पर अगर हमने डिलीशन करनी हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। रेयर एंड से डिलीशन करने के लिए आपने डिलीशन करनी है फ्रंट से करनी है रेयर से करनी है। पहला काम आप कहिए होगा, आप देखें कि कहीं डेक आपका एम्प्टी तो नहीं है डबल एंडेड क्यू। अगर एम्प्टी है और एम्प्टी के इसके पीछे एक लाइन का कोड था रिटर्न फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर। अगर एम्प्टी है तो आप यूजर को मैसेज देने डेक इज एम्प्टी या अंडरफ्लो का मैसेज देने और रिटर्न कर दे फंक्शन से बाहर निकल जाए। यानी आप फर्दर जो है
डिलीशन नहीं कर सकते। अब इस मेथड में मज़ीद कोई काम नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो बिल्कुल फ्रंट पे जैसे आपने किया था उसी तरह रेयर के लिए भी, जो आपका पॉइंटर है आपने उसे अपडेट करना है। फ्रंट में आपने फ्रंट पॉइंटर को अपडेट किया था और रेयर में आपने किस पॉइंटर को अपडेट करना है? रेयर पॉइंटर को, क्योंकि आप रेयर एंड पे जो डिलीशन कर रहे हैं। तो नोड स्टैटिक टेम्प इक्वल्स टू रेयर, और आपने इमीडिएटली यूजर को मैसेज दे दिया डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट, नहीं सॉरी, डिलीटेड फ्रॉम रेयर। तो फ्रंट डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट हम फ्रंट एंड पे डिलीशन के लिए कह रहे थे। रेयर एंड से डिलीशन के लिए हम कहेंगे डिलीटेड फ्रॉम वे रेयर, और रेयर का डेटा जो है वो क्या करो, वो डिस्प्ले कर दो। अब रेयर के पॉइंटर्स को अपडेट करना है तो उसके लिए वंस अगेन आपने ये देखना है कि भाई एक ही वैल्यू तो नहीं है क्यू में। अगर आपके पास एक ही वैल्यू है तो रेयर फ्रंट दोनों को अपडेट करना होगा, जैसा कि नॉर्मल क्यू में आप करते थे। तो आपकी कंडीशन क्या है? फ्रंट इक्वल्स टू रेयर। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो आपने फ्रंट और रेयर दोनों को नल पीटीआर कर देना है, बिकॉज दिस मीन्स योर डेक हैज नाउ विल बिकम एम्प्टी आफ्टर दिस डिलीशन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर उस केस में आप देखें डिलीशन कहाँ से करना है? रेयर एंड से। तो रेयर एंड आखिरी एंड से एक उससे पिछली वाली नोड जो है ना उसके आपने नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना है। तो एल्स के केस में आप क्या कह रहे हो कि रेयर को आप अपडेट करके उसमें किसका पॉइंटर डाल दो? रेयर के प्रीवियस का। तो आपके पास रेयर अपडेट हो जाएगा, यानी कि सेकंड लास्ट नोड है वो अब आपके पास लास्ट नोड बन जाएगी। और आपने जो रेयर का नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें क्या डालना है? नल पीटीआर, इसलिए कि रेयर में जो अब नया एड्रेस आ गया वो आपकी लास्ट नोड बन गई। तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या पड़ा था? नल पीटीआर। वंस अगेन अगर ये सर्कुलर डेक आप बना रहे हैं तो रेयर के नेक्स्ट में नल पीटीआर की जगह आप फ्रंट डालेंगे, रेयर के नेक्स्ट को इसी तरह अपडेट करेंगे। बस यहाँ पे सर्कुलर डेक में सिर्फ इतना फर्क आएगा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग रेयर ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल पीटीआर या रेयर एरो ऑपरेटर नेक्स्ट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फ्रंट। आप दोबारा वापस फ्रंट को पॉइंट करेंगे और आखिर में आप डेम्प टेम्प को आपने क्या किया? आपने डिलीट कर दिया। लेट्स क्विकली सी अ बिट ऑफ अ विजुअलाइजेशन ऑफ दिस एज वेल, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाए। तो लेट्स सपोज आपकी लिंक लिस्ट की करंटली इस तरीके से सिचुएशन है, इसके अंदर आपके पास ये नजर आ रही है कि 4 नोड्स हैं। आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा है 100 को, आप लिंक्स को देखते रहें। प्रीवियस नल पीटीआर, मतलब ये आपकी पहली नोड है, इससे पीछे कोई नोड मौजूद नहीं है तो वहां पे नल पीटीआर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट में 200 अगली नोड का एड्रेस, डेटा वैल्यू 20 है, यहाँ पे डेटा वैल्यू 10 थी। 20 के प्रीवियस में देखिए 100 पिछली नोड का एड्रेस, उसके नेक्स्ट में 300 नेक्स्ट नोड का एड्रेस। 300 डेटा वैल्यू 30 है, उसकी प्रीवियस 200 है, नेक्स्ट आपके पास 400 है, और उसकी डेटा वैल्यू 40 है, प्रीवियस 300 और नेक्स्ट में नल पीटीआर। यानी 400 एड्रेस पे जो है आपके लास्ट नोड पड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर यहाँ पर अगर आपने डी क्यू रेयर डेक इस डेक के ऊपर आपने डी क्यू रेयर जो अगर आपने कॉल किया तो इज एम्प्टी फॉल्स हो जाएगा। और आप क्या करेंगे? सबसे पहले टेम्प जो है, आप टेम्प का वो क्या करेंगे? पॉइंटर बनाएंगे, और टेम्प के पॉइंटर में रेयर का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो इस लाइन के रन होने की वजह से आपकी मेमोरी में एक टेम्प का पॉइंटर बन गया, और टेम्प के पॉइंटर के अंदर आपका रेयर पॉइंटर का एड्रेस स्टोर होना चाहिए, क्योंकि इस दफा आपने डिलीशन किस एंड से करनी है? रेयर एंड से। तो रेयर देखें लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसमें लास्ट नोड का एड्रेस पड़ा विच इज 400। तो ये जो 400 की वैल्यू है, ये इस लाइन की वजह से आपके रेयर पॉइंटर से उठकर कॉपी हो जाएगी टेम्प के पॉइंटर में, और इसकी मदद से आप बाद में इस मेमोरी को डिलीट करेंगे या फ्री करेंगे, इन अदर वर्ड्स, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है? आपने चेक किया कि भाई फ्रंट इक्वल्स टू रेयर, तो ये फ्रंट इक्वल्स टू रेयर यानी एक ही वैल्यू, तो फ्रंट और रेयर दोनों को अपडेट करना है। दोनों में क्या स्टार डालना है? नल पीटीआर कंडीशन फॉल्स है। एल्स रेयर इज इक्वल टू रेयर का प्रीवियस, रेयर को अपडेट कर दो। रेयर पॉइंट कर रहा है 400 को, 400 से पिछली नोड जो है वो लास्ट नोड हो जाएगी, क्योंकि इसको तो आपने डिलीट करना है, और पिछली नोड का एड्रेस कहाँ पे पड़ा है? प्रीवियस में। तो आप ये देखें, आपने यहाँ पे क्या कहा कि रेयर इक्वल टू रेयर प्रीवियस, रेयर पॉइंट कर रहा है 400 को, एरो ऑपरेटर मींस रेयर में पड़े हुए 400 वाले एड्रेस को डीरेफरेंस करो, उसके कौन सा मेंबर उठाओ? प्रीवियस। तो 400 को जब आप डीरेफरेंस करके प्रीवियस का एड्रेस उठाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? 0x300। ये 0x300 लेकर आपने स्टोर करना है रेयर के पॉइंटर में। तो अब रेयर आपका पॉइंट कर रहा है सेकंड लास्ट नोड को, जो कि लास्ट नोड बन गई, ठीक है। और ये चूंकि लास्ट नोड बन गई तो इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? नल पीटीआर। वंस अगेन अगर ये सर्कुलर लिस्ट होती तो इसके नेक्स्ट में आपने फ्रंट डालना था, ठीक। तो इसका नेक्स्ट अब आप अपडेट कर देंगे इसको, इसके नेक्स्ट को जो है वो आपने 400 के बजाय उसके ऊपर क्या राइट कर दिया आपने? यहाँ पे नल पीटीआर राइट कर दिया, और इसके बाद आपने क्या? डिलीट कर दो टेम्प को। टेम्प में जो एड्रेस पड़ा है वो क्या? वो आपके पास 400 है, जो कि लास्ट पुरानी वाली लास्ट नोट थी। तो 400 वाली एड्रेस जो है ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देनी है। ये वाली आपने एड्रेस जो है क्या कर दिया? आपने
डिलीट कर दिया, तो लास्ट नोड आपकी डिलीट हो गई और आप देखें आपके पॉइंटर्स जो हैं सारे प्रॉपर्ली पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि अगर ये सर्कुलर हो तो प्रीवियस में फिर फ्रंट का, इसके प्रीवियस में फ्रंट के प्रीवियस में रेयर का लास्ट नोड का एड्रेस पड़ा होगा, और जो रेयर का नेक्स्ट है लास्ट नोड उसके उसके नेक्स्ट में आपके पास फ्रंट का यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होगा। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट में सेटिंग ऐसे होगी कि रेयर ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल पीटीआर के बजाय आप रेयर ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू फ्रंट कर देंगे। ठीक है, बस ये छोटा सा चेंज इसके अंदर आएगा। अच्छा जी, लेट्स कैरी ऑन। डिस्प्ले का मेथड बिल्कुल वैसे ही है, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। आपने फ्रंट नल पीटीआर है तो आप कह दो क्यू एम्प्टी है, कुछ डिस्प्ले करने को नहीं है। अदरवाइज जैसे हमने फ्रंट से स्टार्ट किया था क्यू के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है जब तक ट्रावर्सल नोड में आपके पास क्या ना आ जाए, नल पीटीआर ना आ जाए। अगर ये सर्कुलर क्यू होती है फिर हम डू वाइल करते और डू वाइल के आखिर में हम लिखते कि ट्रावर्सल नोड इज नॉट इक्वल टू फ्रंट, अपने फ्रंट से शुरू करके आगे चलते गए और वापस फ्रंट तक ना पहुंच गए। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने पहले इसको स्टडी किया था। अच्छा, और आखिर में एक चीज़ जो है वो मेमोरी को फ्री करने के लिए हमने डिस्ट्रक्टर लिखा है कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए हम डी क्यू फ्रंट, अगर आप चाहें डी क्यू रेयर से कॉल करें, डेक है दोनों एंड से आप डिलीशन कर सकते हैं जिससे मर्जी आप करें। हमने डेक फ्रंट से किया है कि जब तक जो है आपका डेक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता तो आप इसके फ्रंट से डिलीशन करते रहे। ये मेमोरी को वापस करना ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में नोट्स की रिटर्न करना मस्ट होता है, मेमोरी का रिटर्न करना मस्ट होता है। थैंक यू वेरी मच जी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।